नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे और कंप्यूटर के बीच ये बातचीत आखिर होती कैसे है? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ती हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस की। चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया की सैर करते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर हम अपने दिमाग में जो सोचते हैं, जो निर्देश देना चाहते हैं, वो एक मशीन के अंदर पहुंचते कैसे हैं? ये कम्युनिकेशन होता कैसे है? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। और इसका जवाब बहुत सीधा है, इनपुट डिवाइस। ये वो जादुई औजार हैं जो हमें कंप्यूटर से बात करने में मदद करते हैं। असल में इनको कंप्यूटर की इंद्रियां कहना बिल्कुल सही होगा। उसकी आंखें, उसके कान, उसका स्पर्श, जिनकी मदद से वो हमारी दुनिया को और हमारे कमांड्स को महसूस कर पाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने साथी के साथ, कीबोर्ड। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ अक्षर और नंबर टाइप करने के लिए है। अरे नहीं, इसके अंदर तो पूरी एक दुनिया बसी हुई है। अगर एक आम कीबोर्ड को ध्यान से देखें तो ये कई हिस्सों में बटा है ना? बीच में है हमारी टाइपिंग कीज, जो हमें पुराने टाइपराइटर की याद दिलाती हैं। दाहिनी तरफ है न्यूमेरिक कीपैड, जो हिसाब किताब के काम को आसान बना देता है। सबसे ऊपर F1 से F12 वाली फंक्शंस कीज, ये तो शॉर्टकट्स का खजाना है। और हाँ, वो एरो कीज, डिलीट, एंटर, ये सब है कंट्रोल और स्पेशल कीज, जो नेविगेशन में हमारी मदद करती हैं। लेकिन रुकिए, हर कीबोर्ड एक जैसा नहीं होता। इनमें भी दो बड़ी टीमें हैं। पहली टीम है मैकेनिकल कीबोर्ड्स की। हर बटन के नीचे एक प्रॉपर स्विच, वो टक टक वाली आवाज आती है ना, वो इन्हीं से आती है। ये बहुत मजबूत होते हैं और गेमर्स और फास्ट टाइप करने वालों के फेवरेट हैं। और दूसरी टीम है मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स की। ये रबर की एक शीट पर काम करते हैं। ये एकदम शांत होते हैं, हल्के, और ज्यादातर लैपटॉप्स में हमें यही देखने को मिलते हैं। चलो अब एक लाइटनिंग राउंड हो जाए कुछ स्पेशल कीबोर्ड्स का। सबसे पहले एर्गोनोमिक कीबोर्ड्स। इनका डिजाइन थोड़ा अजीब, घुमावदार होता है, पर ये कलाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। घंटों टाइपिंग के बाद भी आराम। फिर हैं गेमिंग कीबोर्ड्स। अरे वाह, ये तो परफॉर्मेंस के बादशाह हैं। एकदम तेज रिस्पॉन्स और बटन्स को अपने हिसाब से सेट करने की पूरी आजादी। लाइटनिंग राउंड जारी है। आगे हैं वायरलेस कीबोर्ड्स, मतलब तारों का कोई झंझट नहीं, एकदम क्लीन डेस्क। फिर आते हैं वर्चुअल कीबोर्ड्स, जो हमारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की स्क्रीन पर होते हैं। और सबसे कूल, फोल्डेबल कीबोर्ड्स। सचमुच, इन्हें मोड़कर जेब में डाल लो और कहीं भी काम शुरू कर दो। अच्छा, कीबोर्ड की दुनिया तो देख ली। अब बात करते हैं उसके सबसे अच्छे दोस्त की, वो डिवाइस जो स्क्रीन पर उस छोटे से तीर को यानी कर्सर को नचाता है। जी हाँ, माउस। शायद दुनिया का सबसे पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। कभी सोचा है ये ऑप्टिकल माउस काम कैसे करता है? इसके अंदर की टेक्नोलॉजी कमाल की है। देखिए, होता क्या है, एक छोटी सी LED या लेजर नीचे की सतह पर रोशनी फेंकती है। फिर एक नन्हा सा कैमरा 1 सेकंड में हजारों तस्वीरें खींचता है। एक प्रोसेसर फिर इन तस्वीरों को कंपेयर करता है कि सतह कितनी खिसकी है, और बस इसी हलचल को वो स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट में बदल देता है ना कमाल? अब यहाँ भी वही वायर्ड बनाम वायरलेस वाली बहस है। वायर्ड माउस में एक केबल होती है, मतलब पावर और कनेक्शन की कोई चिंता नहीं, कोई लैग नहीं। दूसरी तरफ वायरलेस माउस, ये हमें पूरी आजादी देते हैं, एक साफ सुथरा वर्कस्पेस। बस हाँ, इन्हें चार्ज करने या बैटरी बदलने की जरूरत पड़ती है। और माउस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ अलग तरह के माउस भी हैं, जैसे कि ये ट्रैक बॉल। इसमें माउस अपनी जगह पर रहता है, बस ऊपर लगी बॉल को उंगलियों से घुमाना होता है। जहाँ डेस्क पर जगह कम हो, वहाँ के लिए ये बेस्ट है। और गेमिंग माउस, ये तो एक अलग ही लेवल पर है। हाई प्रिसिजन, एक्स्ट्रा बटन्स, सब कुछ स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। तो क्या माउस ही इकलौता पॉइंटिंग डिवाइस है? बिल्कुल नहीं। चलिए कुछ और मजेदार तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। याद है जॉयस्टिक, एक बेस पर लगी स्टिक जिसे आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। गेम्स खेलने के लिए तो ये आज भी लाजवाब है, और कैट जैसी 3D डिजाइनिंग में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। और फिर आता है लाइट पेन। जैसा नाम वैसा काम। ये बिल्कुल एक पेन की तरह होता है, जिससे सीधे स्क्रीन पर ही ड्रॉ या सिलेक्ट किया जा सकता है। सोचिए कितना नेचुरल और डायरेक्ट तरीका है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का। अब हम उन डिवाइसेस की बात करेंगे जो असल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल बनाते हैं। मतलब ये हमारी फिजिकल चीजों को डिजिटल फॉर्म में बदल देते हैं।
इसमें सबसे पहला नाम आता है स्कैनर का। इसे एक तरह की डिजिटल फोटोकॉपी मशीन समझिए। ये किसी भी डॉक्यूमेंट या फोटो को स्कैन करके उसकी एक डिजिटल कॉपी बना देता है, जिसे हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। फिर है माइक्रोफोन या माइक। ये हमारी आवाज़ को या किसी भी साउंड को पकड़ता है और उसे डिजिटल डेटा में बदल देता है, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग हो या ऑनलाइन कॉल्स। माइक हमारी आवाज़ को डिजिटल दुनिया का हिस्सा बना देता है। और आखिर में कुछ बहुत ही स्पेशल रीडर्स। कभी बैंक के चेक पर लिखे खास नंबर्स को देखा है? उसे MICR रीडर पढ़ता है। OCR टेक्नोलॉजी तो कमाल की है। ये किसी किताब के पन्ने को स्कैन करके उसे एडिट किए जा सकने वाले टेक्स्ट में बदल सकती है। सुपरमार्केट में प्रोडक्ट्स पर बनी काली सफेद लाइनों को पढ़ने वाला बारकोड रीडर तो हम सब ने देखा ही है। और हाँ, एग्जाम्स में जो गोलों वाली OMR शीट होती है, उसे भी एक स्पेशल रीडर ही चेक करता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सारे इनपुट डिवाइस, ये हमारी फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक बहुत ज़रूरी पुल है। ये हमारे आइडियाज़, हमारी आवाज़, हमारे एक्शंस को एक ऐसी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सके। तो हम अपनी शुरुआती बात पर वापस आते हैं। ये डिवाइस सचमुच में कंप्यूटर की इंद्रियां हैं। ये उसे देखने, सुनने और हमारे कमांड्स को समझने की ताकत देती हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, कंप्यूटर से बात करने का अगला तरीका क्या होगा? हमारी आवाज़, हमारे विचार, या कोई ऐसा तरीका आएगा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? भविष्य सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। जुड़ने के लिए शुक्रिया।